2 दिन हमें प्रॉफिट आता है, तीसरे दिन हम अपने आप को शहंशाह मानने लग जाते हैं। हमें लगता है यार मुझे सब कुछ आता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक प्रकार से होंगे। दोस्तों हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर ट्रेडिंग, अ डेंजरस कॉम्बिनेशन। और ये सच है, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर ट्रेडिंग हमें कैसे इफेक्ट कर सकती है, हम ट्रेडर्स के लिए कैसे नुकसानदायक हो सकती है, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर ट्रेडिंग दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब जो ट्रेडर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो ट्रेडर्स नए हैं एज लाइक आप, मैं और बहुत सारे लोग हैं, जो ट्रेडर्स नए हैं उनके लिए ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत खतरनाक हो सकता है। और उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिस वजह से हमारे डिसीजंस रॉन्ग होते हैं। हम जो ट्रेड लेते हैं उसमें हमें लॉस होता है, नुकसान होता है। अब हम बात करेंगे द डेंजर्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए किस तरह से डेंजरस हो सकता है। पहला पॉइंट आता है अंडर एस्टिमेटिंग द रिस्क। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम रिस्क को पहचान नहीं पाते। हमें लगता है हमें बहुत कुछ आता है, या आप कह सकते हैं हमें सब कुछ आता है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं, या हम लोग रिस्क को पहचान नहीं पाते हैं, जिस वजह से हम गलत डिसीजन लेते हैं। और उन गलत डिसीजन की वजह से आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमें नुकसान होता है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। दे मे बिलीव दे कंट्रोल मार्केट आउटकम्स मोर देन इज द केस। ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं उन्हें लगता है कि वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इट मींस आप कह सकते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें सब पता है। वो जहां चाहेंगे, वो जहां ट्रेड लेंगे वहीं से मार्केट दौड़ जाएगी। लेकिन यही तो उनकी गलतियां होती हैं, यही तो हमारी गलती है कि हमें लगता है हम जहां ट्रेड लेंगे वहीं से मार्केट दौड़ेगी। क्यों? और दोस्तों अगर यहां तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और अपने भाई को सपोर्ट करो। सेबी अगर कहता है 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, वो क्यों हो रहा है? वो इसी वजह से हो रहा है, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 2 दिन हमें प्रॉफिट आता है, तीसरे दिन हम अपने आप को शहंशाह मानने लग जाते हैं। हमें लगता है यार मुझे सब कुछ आता है और सब बेकार है, मुझे सब कुछ आता है, मैं जहां ट्रेड लूंगा वहीं से मार्केट दौड़ेगी। और यही हम करते हैं और इसी वजह से हमें नुकसान होता है। और दोस्तों इसके तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि हम ट्रेडर्स, या हम कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स जो होते हैं, वो लोग मार्केट के ट्रेंड को, या मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज आई है, इन सबको इग्नोर करते हैं। और हमें क्या लगता है, मैं सोचता हूं आज मार्केट ऊपर जाएगी, बस उसी साइड में अपना पूरा फोकस रखते हैं कि मार्केट आज ऊपर जाएगी। लेकिन वो ये देखते ही नहीं कि आखिर इंटरनेशनल मार्केट क्या चल रही है, मार्केट में न्यूज क्या आई है, क्या ऊपर की न्यूज है भी या नहीं, कुछ नहीं देखते। उन्हें लगता है मैं जो सोच रहा हूं वही सही है और मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी, और हमारा पूरा फोकस वहीं रहता है। और जिस वजह से हम मार्केट को पहचान ही नहीं पाते और लॉस ले लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज से हमें बचना चाहिए। हमेशा याद रखो, पहले ये देखो इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रही है, इंटरनेशनल मार्केट कहां जा रही है। दूसरी चीज, कोई न्यूज तो नहीं आ गई है। अगर मार्केट में कोई न्यूज है तो आप कुछ भी बिलीव बना के बैठे हो, कुछ भी प्रिडिक्शन करके बैठे हो, कुछ भी आपने किया हुआ हो, वो सब रखा रह जाएगा यार। आपका लॉस होना तय है, क्योंकि आप चीजों को देख नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ अपनी जिद में बैठे हो कि मुझे ये लगता है यही होगा। तो दोस्तों इस चीज को ठीक करिए। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे इग्नोरिंग पास्ट लॉसेस। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने पहले पास्ट में क्या गलतियां की हैं, क्या क्या लॉस करे हैं, कहां पे लॉस किया है, वो सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, फिर से रिकॉल करनी चाहिए, उन चीजों पे काम करना चाहिए, पहले के चार्ट्स देखने चाहिए। आपको हमेशा देखना चाहिए कि मुझे पिछली बार जो लॉस लगा था वो क्यों लगा, उसमें ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे लॉस लग गया। तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछला एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा। क्या किया, कैसे किया, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखने वाले हैं हाउ ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू ओवर ट्रेडिंग, कि आखिर ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हमें ओवर ट्रेडिंग करवाता है। हमारा खुद का ओवर कॉन्फिडेंस ही है जो हमें पुश करता है, बार बार फोर्स करता है ओवर ट्रेडिंग करने के लिए, जो हमें नहीं करनी चाहिए।
तो हमारा पहला पॉइंट इसमें बनता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स में ट्रेड मोर फ्रीक्वेंटली इंक्रीजिंग रिस्क एक्सपोजर। तो दोस्तों इसमें साफ साफ बात हो रही है कि ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स जो होते हैं वो ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। और आपको भी ये बात अच्छे से पता है, अगर आप भी एक ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर हैं या आपको भी ये फील होता है कि हाँ मैं बार बार ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करता हूं, तो कहीं ना कहीं आप भी एक ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर हैं। आपको लगता है कि मैं जहां ट्रेड लूंगा वो डेफिनेटली जाएगा, तो ये चीज पे आपको काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट पे आपको खास ध्यान देना चाहिए। इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, इस पॉइंट में हमारे आता है दे में नेग्लेक्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लाइक स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो दोस्तों इस पॉइंट में साफ साफ बात की जा रही है कि ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर जो हैं वो कभी भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं यूज करते हैं, लाइक स्टॉप लॉसेस का यूज नहीं करते। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारा होता है हमारे अंदर जो है वो हमें ये फील कराता है कि आई एम द बेस्ट, मुझे स्टॉप लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्रेड लूंगा तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और यही फीलिंग हमारी खुद की यही फीलिंग है जो हमें स्टॉप लॉस लगाने से, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने से रोक लेती है। और दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और मैं खुद इस बात को एवरीडे अपनी वीडियोस में बोलता हूं, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग हो और चाहे वो सिंपल वीडियोस हो। मैं ये बात एवरीडे आपसे बोलता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज द की फॉर सक्सेसफुल ट्रेडर्स। तो ये चीज तो आपको डेफिनेटली करनी ही चाहिए, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। अगले पॉइंट में आ जाते हैं चेजिंग लॉसेज। इन एन अटेम्प्ट टू रिकवर लॉसेज दे मे मेक इंपल्सिव डिसीजंस लीडिंग टू फर्दर लॉसेज। तीसरा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और जो सबकी लाइफ में होता है, हर ट्रेडर की लाइफ में ये चीज होती ही होती है, क्या? चेजिंग लॉसेज। अगर हमें एक लॉस लग गया, 2 लॉस लग गए मान लीजिए, लेकिन क्या होता है हम लोग फिर ट्रेडिंग करते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं इस उम्मीद में कि आज मुझे ये लॉस रिकवर करना है। क्यों आपको ये रिकवर क्यों करना है भाई? अगर आपको 1 से 2 लॉस लग चुके हैं तो सिंपल सी बात है यार, चुपचाप बैठ जाओ, उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो, अगले दिन आओ, अगले दिन आएगा प्रॉफिट। लेकिन अगर आप बार बार लॉस के पीछे भागोगे, लॉस रिकवर करने के पीछे लगे रहोगे, तो यार आपको फिर स्टॉप लॉस या लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। तो यार बच्चे की तरह बिहेव करना छोड़ो। आप एक छोटे बच्चे नहीं हो भाई जो जिद कर रहे हो कि मुझे आज ही ये लॉस रिकवर करना है। क्यों करना है भाई? 1 लॉस हो गया ठीक है, अगला ट्रेड ले लो, फाइन। लेकिन 2 लॉस हो गए हैं, 2 लॉस आपको हो गए हैं, उसके बाद ट्रेडिंग करने की कोई नीड नहीं है। उस दिन के लिए शांत बैठ जाओ, हो सकता है आज आपका दिन नहीं है, ठीक है ना? ये सोच के ही बैठ जाओ कि हो सकता है आज मेरा दिन नहीं है भाई। मैं ये चीज आपको रोज बताता भी हूं और दिखाता भी हूं लाइव स्ट्रीमिंग में। पिछले 3 दिन से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, इनफैक्ट आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। और आज की लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप जाके देखोगे तो आपको उसमें दिखेगा मैंने पिछले 3 दिन से कोई ट्रेडिंग नहीं करी है। मैं रोज आता हूं, ट्रेडिंग पे बैठता हूं, लेकिन ट्रेड नहीं मिलता तो मैं नहीं लेता। आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है मार्केट साइडवेज है। तो क्या जरूरत है भाई जबरदस्ती उसमें घुस जाने की? इंतजार कर लो यार, 1 दिन की तो बात है, अगले दिन आएगा, उस दिन भी नहीं आया तो उससे अगले दिन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन की बात होती है। उसके बाद डेफिनेटली ट्रेड मिलते हैं यार, सबको मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे, प्रॉफिट आएगा, जरूर आएगा भाई, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। तो लॉस रिकवर करने के पीछे नहीं भागना है। ये कुछ रूल्स होते हैं यार, आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, उन रूल्स को फॉलो भी करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स हैं जिनके सहारे हम ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर ट्रेडिंग को रोक सकते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कीप अ ट्रेडिंग जर्नल, डॉक्यूमेंट ट्रेड्स एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स। इसमें सिंपली बात की जा रही है कि अपने ट्रेड्स का डॉक्यूमेंट बना के रखिए, लाइक एक्सेल में, जिससे आप बार बार सेम मिस्टेक को रिपीट करने से बच सके। हमारा दूसरा पॉइंट आता है सेट
रियलिस्टिक गोल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये सबकी लाइफ में होता है। हम सबको फील होता है भाई कि आज मैं एक लॉट में 4,000 का प्रॉफिट लेके जाऊंगा, 2,000 का प्रॉफिट लेके जाऊंगा। मैं एक लॉट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो भाई अपने टारगेट्स वो सेट करो, आई मीन टू से अपने गोल्स वो सेट करो जो आप इजीली अचीव कर सको। अगर आपको पता है कि एक लॉट में आपको 5 से 10% ही अचीव करना है टारगेट, तो उसके हिसाब से जाओ। ये नहीं कि आपको 100% करना है, मुझे ये 5,000 के 10,000 बना के जाना है, नहीं। वो गोल्स रखो, वो टारगेट्स रखो जो आपके इजीली अचीवेबल हो, जो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। लाइक एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता हूं, ऑप्शन बाइंग, ठीक है। अब अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूं, मान लीजिए मैंने कॉल का ट्रेड ले लिया, तो कॉल में मैं मैक्सिमम 20 टू 30 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस सेट करता हूं, ठीक है ना। 20 टू 30 पॉइंट्स ओनली, मैं इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेता हूं। तो अगर मैंने मान लीजिए 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, तो मैं प्रॉफिट जो लूंगा, उसका टारगेट जो लूंगा वो मिनिमम 1:2 का होगा। मतलब कि 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो 40 पॉइंट्स, मिनिमम 40 पॉइंट्स में लेके जाऊंगा। ये टारगेट, ये वो आंकड़े हैं जो बहुत इजीली अचीवेबल होते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है। तो डेफिनेटली आपका ट्रेड आपको 40 टू 60 पॉइंट्स देके जाएगा। मैं अपनी बात करूं तो मेरे अपने कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों से शायद अलग होंगे। मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आई नीड 60 पॉइंट, मिनिमम 60 पॉइंट का टारगेट मैं रखता हूं। 20 टू 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है और 60 टू 80 पॉइंट्स का मेरा फर्स्ट टारगेट होता है। जो भी पहले अचीव हो जाए मैं वहीं पे एग्जिट कर लेता हूं। तो आपको ऐसे गोल्स सेट करने चाहिए जो इजीली, या आपकी स्ट्रेटेजी, आप अपनी स्ट्रेटेजी को एनालाइज कीजिए, ठीक है ना। अगर आपकी स्ट्रेटेजी कहती है कि आपकी स्ट्रेटेजी में सिर्फ 20 पॉइंट्स ही आ पाते हैं, ठीक है ना, तो आप अपना टारगेट 20 पॉइंट्स का रखिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी कहती है कि उसमें 40 पॉइंट्स बहुत इजीली आ जाते हैं, तो आप अपना टारगेट 40 पॉइंट्स का रखिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी कहती है कि मेरा टारगेट तो बहुत इजीली 100 पॉइंट्स आ जाता है, तो डेफिनेटली आप 100 पॉइंट्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन पहले टेस्टिंग तो कीजिए। तो गोल्स वो रखिए जो इजीली अचीव हो सके। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सीक फीडबैक, गेट फीडबैक फ्रॉम अदर ट्रेडर्स और मेंटर्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इसमें सीधी सीधी बात की जा रही है कि आपको जो आता है, जो ज्ञान आपके पास है, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरे ट्रेडर्स या फिर अपने किसी टीचर से, अपने किसी जानने वाले से जिससे आपने सीखा है, या XYZ कोई भी हो सकता है, आप उससे बातें कीजिए, उसके साथ कांटेक्ट कीजिए, उससे और सीखिए। क्योंकि हो सकता है दूसरे लोगों को आपसे ज्यादा आता हो या आपसे कुछ अलग आता हो, उनकी नॉलेज की वजह से आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरों से सीखिए, अपना तो आपको आता है लेकिन दूसरों से भी सीखिए, उनसे एडवाइस लीजिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है यार कि मैं दूसरों से क्यों एडवाइस लूं, मुझे तो सब कुछ आता है। यार ईगोस्टिक ना बनिए, ठीक है ना। दूसरों से सीख लोगे तो आप ही का फायदा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। यूज माइंडफुलनेस टेक्निक्स टू स्टे ग्राउंडेड एंड अवॉइड इंपल्सिव डिसीजन। तो देखिए, इसमें सीधी सीधी बात हो रही है कि आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिससे आप थोड़ा शांत रहें, काम रहें, और आप जल्दबाजी के इंपल्सिव डिसीजंस अवॉइड कर सके। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। ब्रेन शांत होगा, इस बात को समझिएगा, ब्रेन शांत होगा तो आपके डिसीजन सही होंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट टोटली 110% आपके ब्रेन का गेम है। अगर आपका ब्रेन शांत नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप इस मार्केट में टिक ही नहीं सकते। हर कोई YouTube पे भी अगर आप देखते होंगे तो हर कोई आपको यही बताता है, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ज्यादा दिन इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे। या तो आप मार्केट को छोड़ के जाओगे या फिर आप पेशेंस रखना सीख जाओगे, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो होनी है। तो इससे अच्छा है आप पहले ही कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आप शांत रह सके, अपने ब्रेन को थोड़ा एक्टिव रख सकें और जिससे आप सही डिसीजन ले सकें। अब वो टेक्निक्स क्या है? सबसे पहली
और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है मेडिटेशन। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन। सबको मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे वो आप हो, मैं हूं, मैं खुद करता हूं, मैं पर्सनली खुद मेडिटेशन करता हूं। तो दोस्तों ये टेक्निक यूज कीजिए एंड आई गारंटी यू आप ये कर पाओगे और आप अपने आप को और बेहतर बना पाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, लिमिट इंफॉर्मेशन, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड टू प्रिवेंट ओवर एनालिसिस एंड कंफ्यूजन। इसमें बात हो रही है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम ले लेते हैं, आप और मैं। YouTube इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है। हम सब YouTube देखते हैं, हम सब दूसरों से भी सीखते हैं, ठीक है, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इंफॉर्मेशन से ओवरलोड ना कर लें। क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों ऐसा? क्यों? मैंने अगर YouTube देखा, बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखी, अब उससे मुझे बहुत सारी टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज सीखने को मिली। भाई इसने कुछ और बताया, उसने कुछ और बताया, तीसरे ने कुछ और बताया, हजारों वीडियोस देख लेते हैं हम लोग और सबकी टेक्निक्स, सबका ट्रेडिंग का स्टाइल यहां बैठ जाता है। इसे ही कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो दोस्तों इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना, तो हमें सबकी स्ट्रेटजीज याद आती रहती हैं, ठीक है। अब उसका अपना एक्सपीरियंस है यार, हो सकता है उसकी स्ट्रेटजी उसके लिए काम कर रही हो, आपके लिए काम ना करे, फिर क्या करोगे? अब आपके ब्रेन में ट्रेडिंग के टाइम पे लाखों स्ट्रेटजीज चल रही हैं, दौड़ रही हैं, आपने उसमें से किसी की एक की ले ली, उठा ली और ट्रेड कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आपको होएगा यार ये मुझसे क्या हो गया, काश मैंने उसकी स्ट्रेटजी यूज ना की होती, चलो मैं इस बार उस वाले की स्ट्रेटजी यूज करता हूं। किसी की स्ट्रेटजी यूज करने की जरूरत नहीं है। सबको देखो लेकिन बहुत ज्यादा मत देखो यार, ओवरलोड हो जाओगे। मैंने भी अपने साथ ये किया था, मैं अपने साथ ये कर चुका हूं। मैंने इसी वजह से स्कैल्पिंग छोड़ दी। मैंने स्कैल्पिंग से ही स्टार्टिंग की थी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखी, सबसे अच्छी स्कैल्पिंग लगी, क्योंकि वो आसान होती है। आपको भी पता है ना, 1 मिनट में प्रॉफिट आ गया, 1 मिनट में लॉस आ गया। क्या हुआ? मैंने बहुत सारा लॉस लिया भाई, बहुत सारा लॉस, कई हजार रुपए, मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 हजार रुपए, लेकिन मैंने बहुत सारा पैसा स्कैल्पिंग की वजह से खोया है। और उसके बाद अकल में आया कि भैया सबको छोड़ो, सबकी स्ट्रेटजी छोड़ो, खुद की नई स्ट्रेटजी बनाओ जो मेरे हिसाब से काम करती हो, या जिसके हिसाब से मैं काम कर सकूं। एक वो स्ट्रेटजी जो मेरे लिए हो, जो मेरे लिए ही बनी हो। भाई सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, आपका अलग है, मेरा अलग है। जो चीज आपके लिए काम करती है जरूरी नहीं मेरे लिए काम करे, या जो चीज मेरे लिए काम करती है जरूरी नहीं आपके लिए करे। तो दोस्तों अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, इंफॉर्मेशन लो लेकिन थोड़ा ही लो भाई, ओवरलोड ना करो। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं जिनसे आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ओवर ट्रेडिंग से या लॉस होने से बच सकते हो भाई। सब कर सकते हैं, सब कर भी रहे हैं, मैंने भी किया है, अपने ऊपर कंट्रोल किया है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, कैसे भी कर दो, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नए प्रॉफिट के साथ। हम लॉस कम करते हैं। जय श्री राम।